पुलिस तो कह रही है कि वो एनकाउंटर वो भाग रहा था, पुलिस पर मुठभेड़ हुई है। सर बेटा हमारा भागेगा नहीं। अगर भागना होता तो पीलीभीत पहुंच चुका था, दिल्ली नहीं भाग जाता। लखीमपुर कांड जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। इस कांड से तमाम सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, सभी ने इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश सरकार जो थी सवालों के घेरे में आ गई, जिसके बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। लेकिन आज हम बात यहां पर आरोपियों से ज्यादा पुलिस की करेंगे, पुलिस पर उठ रहे सवाल पर करेंगे। क्योंकि क्राइम सिर्फ ये नहीं होता कि आरोपियों पर आरोप मढ़ दिया जाए, क्राइम सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आरोपियों और दोषियों की बात की जाए। क्राइम ये भी होता है कि पुलिस की तरफ से अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे पुरजोर तरीके से उठाया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज लखीमपुर की। लखीमपुर कांड में आरोपी जुनैद के पिता ने जो एक नई बात बताई है, जो एक नया दावा किया है, उससे पुलिस के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जुनैद के पिता का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा दिल्ली जा रहा था और ऐसे में जब पिता को डिटेन किया गया तो पिता ने अपने बेटे को फोन किया कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में वो वापस से लौटने लगा और जब लौटने लगा तो यहाँ पर पिता की तरफ से यही दावा किया जा रहा है, यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर वो लौट रहा था तो ऐसे में एनकाउंटर की जरूरत क्या थी। क्योंकि कल पूरे दिन आपने देखा होगा कि जुनैद का जो एनकाउंटर था चर्चा में रहा, पुलिस की बहुत वाहवाही हुई इस बात पर। लेकिन आरोपी के जो पिता हैं, जुनैद के पिता हैं, उन्होंने ये सवाल खड़े करके तमाम सवालिया निशान पुलिस पर खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है पिता ने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सर यहाँ से जुनैद दिल्ली निकल लिया गया, जा रहा था 5 बजे के करीब गाड़ी जाती है, यहाँ से जा रहा था। रात में हमें जब 10 बजे करीब यहाँ पुलिस उठाई है तो हमसे बोले लड़का तुम्हारा कहाँ, तो हम कहे दिल्ली जा रहा है, दिल्ली गया है। तो उसने बोला कि फोन करो। तुरंत हम फोन किए तो लड़का हमारा पीलीभीत पहुंच चुका था। तुरंत फोन किए तो हम कहे बेटा वहां से उतर लो, हमें पुलिस उठा लिया है। तो कहा ठीक अब्बू हम उतर रहे हैं। वो तुरंत पूछा नहीं कि पुलिस ने क्यों उठा लिया? ये नहीं पूछा हमसे, उसने हमसे जवाब नहीं देता है लड़का हमारा। ठीक, तो उसने तुरंत उतर लिया ढाबे पर। तो हम कहे कि बेटा वहीं उतर लो और कोई गाड़ी मिल जाए तुरंत चले आओ। ठीक है। और हमको यहाँ से उठा लिया, तंबोलीपुरा ले गए, झंडी ले गए। फिर क्या हुआ? वो बच्चा कहाँ पे आया? सर फिर हमको यहाँ से निगासन ले गए, निगासन से हमको साथ में गाड़ी में लिया और यहाँ से चले तो हम पहुंचे खुटार टोल प्लाजा पर। हमारा बच्चा उधर से वापस आ रहा था तो दूसरी गाड़ी में हमारे लड़के को बिठा लिया और दूसरी गाड़ी में हमें बिठा रहा। ठीक, लेकिन हमारे लड़के से हमको मिलने नहीं दिया। नहीं, खुटार में वो जुनैद उतरा? कार के आगे जो टोल प्लाजा है वहीं पे उतार लिया? जी वहीं पर उतारा है। वो वहाँ दूसरी गाड़ी से आ रहा था भाई। अच्छा, जुनैद को पुलिस ने कहा खुटार पे खुद ही उतार लिया था? जी, खुटार टोल प्लाजा पर उसको उतारा है। और फिर पुलिस तो कह रही है कि वो एनकाउंटर वो भाग रहा था, पुलिस पर मुठभेड़ हुई है। सर बेटा हमारा भागेगा नहीं। अगर भागना होता तो पीलीभीत पहुंच चुका था, दिल्ली नहीं भाग जाता। लखीमपुर हिंसा में 2 सगी बहनों के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार जुनैद के परिवार ने अब पुलिस के एनकाउंटर थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जुनैद फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जुनैद के परिवार ने आरोप लगाया कि उनका बेटा तो परसों ही दिल्ली के लिए जा रहा था। जब पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया तो बेटे को फोन करके वापस बुलाया गया और वो पीलीभीत से दूसरी बस पकड़कर वापस आ रहा था। तभी खुटार टोल प्लाजा पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया और बाद में पता चला कि उसे एनकाउंटर करके घायल कर दिया गया है। तो ये जो आरोप है ये तमाम सवाल खड़े करता है पुलिस पर, जैसा कि हम आपसे पहले ही कह रहे हैं। इसके अलावा परिवार को, जब हमारे यूपी तक की जो टीम थी लालपुर गांव पहुंची तो परिवार अपना सामान बांध रहा था। ऐसे में सवाल लाजमी था कि ऐसा क्यों है। तो हमारे जो सहयोगी हैं संतोष शर्मा जो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनसे सवाल भी किया। तो उनके मन में जो डर है वो ये है कि कहीं उनके घर पर बुलडोजर न चला दिया जाए। ये डर साफ तौर पर नजर आया और इस डर को उन्होंने हमसे बताया भी। सुनिए आप भी। क्या, क्यों ऐसा लग रहा? सर जब हमारे बेटे को वहां से लेकर आए हैं साथ में और यहाँ इनकाउंटर कर दिया है तो सर डरेंगे तो है ही है। जब हमारा बेटा भागा नहीं है तो उसको इनकाउंटर कर दिया, गोली मार दिया है। और सर यहाँ घर हम डरेंगे तो है नहीं, पता है लाकर बिल्डोजर चला दें। किस बात का डर लग रहा है? डर इसी बात का है सर, जब बेटा हमारा भागा नहीं है, उसको वहां से लेकर आए हैं, आ रहा था हमारा लड़का खुद यहाँ। ठीक, जब आ रहा था उसको वहां से लाकर यहाँ गोली मार दिया है तो सर हम डरेंगे तो है ही है। ये जुनैद का परिवार है। पुलिस ने दावा किया कि जुनैद को उसने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। परिवार कह रहा है कि जुनैद को तो हमने बुलाया था, पुलिस के कहने पर बुलाया था और पुलिस ने खुटार टोल प्लाजा से उसको पकड़ भी लिया, फिर भी एनकाउंटर कर दिया। अब जब पुलिस के बुलावे पर बेटे को बुलाया और एनकाउंटर हो गया तो परिवार को डर है कि कहीं उनके इस आशियाने पर बुलडोजर न चल जाए। परिवार को न्याय की उम्मीद है कि अगर अपराध किया है तो सजा मिले, लेकिन अगर बेगुनाह है तो उनको
रिहाई भी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आरोपी जुनैद के पिता ने तमाम सवाल खड़े किए यहां पर पुलिस पर, वो पुलिस पर तमाम सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। यहां पर आज कटघरे में खुद पुलिस खड़ी हुई है। जिस तरीके के दावे, इसे हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो कह रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से दावा किया है कि उनका बेटा तो वाकई वापस आ रहा था, तो ऐसे में उसके एनकाउंटर की क्या जरूरत थी। ऐसे में पुलिस के तमाम एनकाउंटर्स पे सवाल उठेगा। सवाल यहां पर हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम एनकाउंटर्स पर उठेगा जो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में जवाब का इंतजार रहेगा पुलिस की तरफ से कि पुलिस अपनी सफाई में क्या पेश करती है, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप देखिए कि सबसे पहले जो पीड़िता की मां है वो पुलिस पर आरोप लगाती है, जो एक लोकल पत्रकार होता है जो थाने की आंखों देखी बता रहा होता है वो पुलिस पर सवाल खड़े करता है, और अब आखिर में आरोपी के पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में यहां पर आज द बिग क्राइम स्टोरी में सवाल था पुलिस के ऊपर। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके इलाके में कोई क्राइम की बड़ी खबर जिसे हम कवर कर सकते हैं ऐसी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसकी पड़ताल करेंगे, और अगर वो खबर जनता तक पहुंचाने वाली रही तो हम जरूर उसे जनता तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं ठीक रात 9:30 बजे आपका अपना पसंदीदा शो द बिग क्राइम स्टोरी लेकर। नमस्कार।